नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह। आज के इस नए वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेकर के आया हूँ मेंटल इलनेस, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के ऊपर लेकर के आया हूँ दोस्तों। जो एक बहुत ही कॉमन और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है पूरे समाज के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर। मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर, पागलपन। पागलपन कितने तरह के होते हैं, किस किस तरह के पागल मिलते हैं, तो उनको कौन कौन सी ट्रीटमेंट, कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से कारण उसके होते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा मैं मेंटल इलनेस, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के टाइप कितने होते हैं, ये होता है क्यों होता है, क्या कारण है इसका। तो सबसे पहले टाइप होते हैं मेनिया, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया। एक और होता है सेक्स साइकेट्रिक डिसऑर्डर। दोस्तों इसके ये कारण हुए, टाइप हुए, लक्षण हुए, ट्रीटमेंट हुए, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले साइकेट्रिक डिसऑर्डर के कारण क्या है, होता क्यों है ये। दोस्तों केमिकल, इसके बायोलॉजिकल कारण बताता हूँ। सबसे पहले केमिकल, लैक ऑफ केमिकल। माइंड के अंदर जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है, जिन मेडिसिन की, जिन विटामिन की रिक्वायरमेंट्स है, वो नहीं होना या उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाना, तो उससे भी आपको मेंटल स्ट्रेस या साइकेट्रिक इलनेस हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों साइकोलॉजिकल कारण क्या होते हैं, लाइफ में कोई एक बहुत बड़ी घटना घट जाना जिसको लेकर के आदमी डिप्रेशन में चले जाता है, और वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो अपना मेंटल इलनेस का लेवल बढ़ा देता है। जो नॉर्मल मेंटल इलनेस होती है उसका लेवल बढ़ जाता है और वो उसके बारे में सोचता रहता है कि यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं कैसे रह पाऊंगा। किसी की डेथ हो जाना फैमिली में, या कोई एग्जाम में फेल हो जाना, कई बार ट्राई करने के बाद भी पास नहीं होना, तो नेगेटिव थॉट्स उसके आने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है और वो हर चीज़ में नेगेटिव ही सोचता है। वो पॉजिटिवनेस उसके अंदर से खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों और क्या होता है, फोबिया, मतलब किसी चीज़ से डर लगना, जबकि वो चीज़ है ही नहीं, लेकिन उससे डर लगना, उसके बारे में सोचना कि भाई वो चीज़ यहाँ आ रही है, या मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई कुछ कह रहा है, मेरे से कोई बात कर रहा है, मेरे को कोई धमका रहा है, जबकि ऐसी घटना होती नहीं, लेकिन वो उसको लगता है कि ऐसा है। या रात को सोते समय अचानक से नींद में से जग जाना, बहुत ज़्यादा एकदम से डर के एकदम से सहम के उठ जाना और उठ के कहना कि भाई मुझे ये मारने आ रहा है, मुझे वो मारने आ रहा है, तो ये भी एक मेंटल इलनेस का जो है कारण है। इसका तो मूड्स बिहेवियर, आपका सोचने की क्षमता जो है ना वो चेंज हो जाना। हर 10 मिनट में आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे वहाँ जाना है, फिर उसके बाद में आप कहते हो कि यार नहीं नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे तो वहाँ जाना है। फिर बोलते हो कि नहीं मुझे उससे नहीं मिलना, जबकि आपका काम उससे है, लेकिन आप उससे मिलना नहीं चाहते। आप कहते हो नहीं नहीं उससे तो मिलना ही नहीं है, मुझे मुझे उससे मिलना है जिससे कोई काम ही नहीं है। तो ये मूड ऑफ बिहेवियर बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर आता है दोस्तों, ये एक कारण है। इसके अलावा इमोशन वीक, मतलब इमोशंस जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। मतलब एक तो बहुत ज़्यादा हंसना, कोई भी बात हुई और आपको हंसी आ रही है, आप हंसते चले जा रहे हो, जबकि इतना आपको हंसना जरूरी नहीं है। मतलब ये जो कारण है ना, 2 से 3 वीक तक अगर कंटिन्यू रहते हैं तो आप ये समझिए कि आपको साइकेट्रिक इलनेस है और आपको डॉक्टर्स को दिखाने की सख्त जरूरत है, साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाने की सख्त जरूरत है। इसके अलावा सेक्स साइकेट्रिक डिसऑर्डर में क्या होता है दोस्तों, इंसान को एक नॉर्मल लेवल जो होता है ना, सेक्स का नॉर्मल लेवल होता है उससे कई ज़्यादा गुना, कई ज़्यादा गुना वो कई बार दिन में सोचता है कि मैं एक दिन में इतनी बार सेक्स करूं, या किसी के साथ भी सेक्स कर ले। तो वो सेक्स साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं जिनको लोगों में, बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है आजकल। ये रैप रैप की घटनाएं जो सेक्स साइकेट्रिक डिसऑर्डर या ड्रग एब्यूज की वजह से हो रही है दोस्तों। जो लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करते हैं, उनको भी साइकेट्रिक इलनेस हो जाती है। और किसी चीज़ को लेकर के एकदम से गम हो जाना, समझ लो जैसे गर्लफ्रेंड है, छोड़ के चले गई, उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में जाते गए आपको साइकेट्रिक इलनेस हो गई। ठीक है दोस्तों, या आप कोई एग्जाम में फेल हो गए तो भी साइकेट्रिक इलनेस हो गई। ये दोस्तों मैंने कारण के बारे में बताया। अब लक्षण, साइकेट्रिक एक जो बोलते हैं ना पागल आदमी जो होता है या साइकेट्रिक जो पेशेंट होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों। उसके लक्षण होते हैं मूड ऑफ सैडनेस, बहुत ज़्यादा उदासीपन, उदासीपन का लेवल अगर कंटिन्यू बना रहे, मतलब हम उसको बात कर रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है और वो कंटिन्यू सैडनेस उसके अंदर कंटिन्यू बनी हुई है, तो वो भी मूड ऑफ सैडनेस। लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखना। हम उसको बोल रहे हैं कि भाई वहाँ चलना है, नहीं मुझे तो नहीं जाना। उसके बाद हम उसको बोल रहे हैं कि भाई अपन को खाना खाना है, तो बोलते हैं नहीं मुझे तो भूख ही नहीं है। जबकि उसको 2 से 3 दिन हो गए, लेकिन वो कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है, जबरदस्ती हम उसको खिला रहे हैं जैसे तैसे करके। और ये बहुत ज़्यादा खाना खाना, बार बार में खाना मांगना,
ये भी एक लक्षण है। बहुत ज़्यादा बार बार में बोल रहे हैं कि भाई मुझे तो खाना चाहिए, मुझे तो खाना चाहिए, जबकि उसको खाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद भी खाना मांगे जाना, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना और बहुत कम भूख लगना भी एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर का लक्षण है। इसके अलावा दोस्तों शारीरिक कमजोरी आ जाना या गिल्ट फील करना। कोई बात चल रही है, नॉर्मली बात चल रही है, एकदम कॉमन बात चल रही है, लेकिन उसको लग रहा है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मतलब मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, जबकि उसको कॉमनली समझाया जा रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि मुझे बेइज्जत किया जा रहा है। हर हमेशा गिल्ट फील करना। 2 लोग खड़े, 5 लोग खड़े, परिवार में कहीं भी खड़े हैं तो उसको लगता है कि सब लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इसके अलावा शारीरिक कमजोरी, मतलब बॉडी के अंदर फिजिकल वीकनेस अगर आ गई है और आपके बॉडी में और भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं और आपकी बॉडी में विटामिन की इनकी मात्रा बहुत कम हो गई है, तो भी आपको साइकेट्रिक इलनेस हो सकती है। इसके अलावा एक और कारण होता है बड़बोलापन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने आप से बात करते हुए जाते हैं या रात को भी नींदों में बात करते हैं बहुत ज़्यादा। एक तो नॉर्मली बड़बड़ाना, रात को 1-2 बार बोलना कुछ चीज़ याद रह गई तो वो एक साइकेट्रिक इलनेस का कारण नहीं है। लेकिन रात को कई बार बोलना, कई बार उठना, और दिन में भी कई बार ऐसा लगता है कि कोई आदमी मुझे कुछ बोल रहा है, मैं उसको रेस्पॉन्स कर रहा हूँ, उसने मुझे ऐसे बोला, जबकि वो आदमी वहाँ है ही नहीं, या वो आदमी उस शहर में रहता ही नहीं है, आसपास में भी नहीं रहता है। या इल्यूजन, कंफ्यूजन, मतलब कोई फोन आया तो उसको लग रहा है कि उसी का फोन होगा, उसी का फोन होगा। मतलब वाइफ ने फोन उठाया, बात कर रही है तो उसको लग रहा है कि पता नहीं किससे बात कर रही है, पता नहीं उसी से बात कर रही है, पता नहीं उसी से बात कर रही है। मतलब पॉजिटिव तो बिल्कुल होता ही नहीं, वो नेगेटिव थॉट ही रखता है बस। हर हमेशा इल्यूजन और कंफ्यूजन की स्थिति उसकी बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों स्लीप बैलेंस, अगर बहुत कम नींद लेना भी एक मेंटल स्ट्रेस का, मेंटल डिप्रेशन का कारण हो सकता है। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया, शक की बीमारी, अरे यार वो तो मुझे मार देगा, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, पता नहीं खाने में कुछ मिला दिया हुआ, तो ये भी एक कारण है दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो बोलता है कि नहीं पहले तुम खाना खाओ उसके बाद में मैं खाने को खाऊंगा, पता नहीं इसको कुछ डाल दिया होगा। इसके अलावा सुसाइड की कोशिश करना, बिना बात के, कोई कारण नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि उसका जो है सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है और वो सुसाइड करना चाहता है। ये मेंटल स्ट्रेस का कारण है। आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को, साइकेट्रिक डॉक्टर को इन प्रॉब्लम्स के लिए दिखाएं। अपने आप को नुकसान पहुंचाना या दूसरे को नुकसान पहुंचाना, एकदम से इच्छा हुई और कुछ भी उठा के किसी को मार रहे हो या कुछ डंडा उठा के मार रहे हो, किसी के पीछे भग रहे हो, आपको किसी ने बोला कि ये गलत है और आप उसी के ऊपर हावी हो गए, जबकि वो तो एकदम कॉमनली बात कर रहे हैं, भाई ये जो काम कर रहे हो ये गलत है, इसको मत करो, आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन वो उस काम को जरूर करेगा, वो आपको नहीं मानेगा। तो ये सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर होते हैं। एक्सेसिव अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं जो लोग, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, या बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ करना, ड्रग्स, अबूज ऑफ ड्रग्स, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ करना भी, जैसे रात को सो रहा है तो ड्रग्स वो यूज़ करता है, वो मेंटल साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर ही आता है। जो ड्रग्स का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं या अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर ही है, कन्फर्म है ये चीज़। वो किसी की नहीं मानने वाले, तो इसका मतलब ये है कि उनको साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गया है, उनको डॉक्टर्स को परामर्श कराने की जरूरत है। डॉक्टर्स दवाई लिखेगा तो हो सकता है उनकी प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। इसके अलावा छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाना, एक कॉमन नॉर्मली बात चल रही है, मैंने आपको कुछ कहा कि यार एक काम कर, ऐसा कर ले, या उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा, कुछ भी बात हुई और बस एकदम से गुस्सा हो, अरे मेरे को क्यों बोला, अरे तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ। तो गुस्से का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये भी एक साइकेट्रिक इलनेस का कारण होता है। दोस्तों मैंने आपको कारण बताए, लक्षण बताए, इसके मेंटल इलनेस के टाइप बताए, सिजोफ्रेनिया, ये सब डिजीज में क्या होता है, आदमी सोचता है कि मैं भगवान हूँ, मेरे से ज़्यादा समझदार कोई है ही नहीं। मतलब वो साइकेट्रिक इलनेस का कारण है, वो लोगों को ये कहना चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ और मेरे से ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, मैं गलत नहीं हो सकता, अगला गलत है। तो हर बात में ही ये चीज़ अगर कंटिन्यू बनी रहती है तो ये साइकेट्रिक इलनेस का कारण है, आपको साइकेट्रिक डॉक्टर को परामर्श करना चाहिए। दोस्तों मैंने कारण, लक्षण और टाइप्स के बारे में बताया, और ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचूंगा दोस्तों। मैं अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। इसका ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो ट्रीटमेंट इसका ये है कि आप जो है, जो साइकेट्रिक पेशेंट है उसको उसके बिहेवियर के हिसाब से या डॉक्टर के बताए अनुसार उसके साथ ट्रीट करें। डॉक्टर जैसे कहता है ना कि इसके बिहेवियर में इसको घर पे ऐसे रखना है, इससे ऐसे बातें करनी है, तो उसी तरह से बात करें। अगर वो गुस्सा हो रहा है तो आप भी गुस्सा ना हो, उसको कूल माइंड से तरीके से उसको ट्रीट करें। इसके अलावा जितनी भी जांचें होती है साइकेट्रिक इलनेस की, वो सारी जांचें जरूर कराएं दोस्तों। उससे पता चलता है कि मेंटल स्ट्रेस का लेवल साइकेट्रिक
कौन सी प्रॉब्लम है, फिर फोबिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है या शिज़ोफ्रेनिया है, तो डॉक्टर आपको बता देगा। इसके अलावा मेडिसिन, जो डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखता है वो मेडिसिन आपको बिल्कुल टाइमली लेनी है। और उसमें साइकेट्रिक इलनेस में मेडिसिन का टाइम जो है ना वो फिक्स होना चाहिए। उसमें अगर टाइम ऊपर नीचे करोगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मेडिटेशन, डॉक्टर के बताए अनुसार 10 से 15 मिनट या आधे घंटे मेडिटेशन और योग भी साइकेट्रिक पेशेंट को कोशिश करें कि करवाएं। इसके अलावा मेंटल थेरेपी, मेंटल इलनेस के लिए काफ़ी सारी मेंटल थेरेपीज आती है दोस्तों, उनको भी कंटिन्यू आप करवाएंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। कई जगह डॉक्टर्स ने जो है मेंटल थेरेपी के लिए व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जिसमें मेंटल थेरेपी का लेवल कौन कौन सा है उस हिसाब से 1 घंटे या आधे घंटे मेंटल थेरेपी चलती है दोस्तों, उससे दिमाग को रिलैक्स मिलता है। इसके अलावा म्यूजिक, म्यूजिक भी एक अच्छा मतलब चीज़ है जो कि मेंटल स्ट्रेस या साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर हेल्प करता है इसको रिकवर करने में। और फैमिली का बिहेवियर, फैमिली का जो बिहेवियर है वो दवाइयों से ज़्यादा अच्छा काम करता है। अगर पूरी फैमिली उसको सपोर्ट करेगी, तरीके से ट्रीट करेगी, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और वो जल्दी रिकवर हो सकता है, बिना दवाइयों को भी रिकवर हो सकता है दोस्तों। अब मैं आपको मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ जो कॉमनली साइकेट्रिक इलनेस के दौरान यूज़ की जाती है। दोस्तों मेकोनर्व जेड सिरप एक मल्टीविटामिन सिरप है, विटामिन B12 के साथ में जिंक और काफ़ी सारे विटामिन आते हैं। 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद में देनी होती है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन चल रही हैं, जैसे सिप्लारेले 40, प्रोप्रानोल 40 mg, एक सुबह एक शाम। कई पेशेंट्स को दिन की एक भी लिखी होती है, रात को सोते समय लेनी होती है, खाने के बाद। और पेरिसियार, पेरिसियार पैराक्सिटिन टैबलेट आती है, ये मेंटल इलनेस के लिए, साइकेट्रिक के लिए आती है। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में, डॉक्टर की सलाह पर भी दी जाती है दोस्तों। और जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है, ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और हिंसक हो जाते हैं, उनके लिए नेक्सिटोप्रोड, एसिटोनोप्राम के साथ क्लोनोजिपाम टैबलेट होती है दोस्तों। एक रोज रात को सोते समय, और बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर तो एक सुबह एक शाम भी डॉक्टर्स को लिख सकता है। पेसिटेन 2 mg, ये एक मेंटल साइकेट्रिक डिसऑर्डर की मेडिसिन है दोस्तों, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में लेनी होती है पेसिटेन टैबलेट। इन सब मेडिसिन को सबसे बेस्ट साइकेट्रिक मेडिसिन बताया जाता है और जितना डॉक्टर बताए उसी डोज में दी जाती है। इन मेडिसिन से अगर एसिडिटी बनी रहती है तो आप पेंडिंग कैप्सूल एक रोज सुबह खाली पेट पेशेंट को दे सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको मेंटल स्ट्रेस के साइकेट्रिक डिसऑर्डर के टाइप, कारण, लक्षण और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको कुछ और नई चीज़ों को लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।